अस्सलाम वालेकुम। एमबी कटिंग स्टिचिंग में आज मैं आपको बताऊंगी 3 तरह के कपड़े से बारीक डोरी बनाने का आसान तरीका। तो ये मेरे पास 3 तरह के कपड़े हैं, एक कॉटन का, एक रेशमी कपड़ा है और एक उससे मोटा स्टाफ है। तो आपको डोरी डिज़ाइन बनाने से पहले अच्छे तरीके से खूबसूरत डोरी बनानी आनी चाहिए। डोरी हमारी बहुत सी जगह पे इस्तेमाल होती है, ट्राउज़र के डिज़ाइन में, बाजू के डिज़ाइन में और गले पे लूप्स बनाने के काम आती है। तो ये मेरे पास धागा है, ये वाला जो धागा ये ऊन का धागा है, इससे मैं आपको डोरी बनाना सिखाऊँगी। और ये वाला जो धागा है ये चाक और दामन पे जो पाइपिंग होती है ये वो वाला धागा है, ये वाला इस्तेमाल नहीं करना, इससे डोरी अच्छी नहीं बनती। तो मैं ये वाला इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं ये ऊन का धागा इस्तेमाल करूँगी कि स्वेटर बनाने में जो काम आता है, जो सिलाइयों में काम आता है, ये वो वाला धागा है। ये ज़रा उस डोरी से ये थोड़ा बारीक धागा है, तो ये ऊन का धागा आपने लेना, इससे बहुत खूबसूरत डोरी बनेगी और बहुत आसानी से ये डोरी आपके कपड़े की निकलेगी। तो ये मेरे पास जो कपड़ा है, ये वाला, तो इससे मैं आपको बताऊँगी कम ज़्यादा कपड़ा हो तो आपने डिज़ाइनिंग में किस तरह इस्तेमाल करना है। ये वाला जो कपड़ा है ये हमारी शलवार में जो कटिंग आती है, कैपरी में जो कटिंग निकलती है, तो ये वो वाला कपड़ा है। तो इसमें आपको मैं बताऊँगी इसकी डोरी आपने किस तरह इस्तेमाल करनी है, मतलब बनानी किस तरह है। तो ये मेरे पास जो पीस है ये लंबाई में जो अगर शलवार की लंबाई में थोड़ा-सा निकलता है तो ये वो वाला पीस है। इससे मैं आपको बताऊँगी कि इससे किस तरह आपकी लंबी डोरी बनेगी। और ये मेरे पास एक चौकोर पीस है, इससे मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके पास इतना कम कपड़ा है तो इससे आप इस तरह डोरी बना सकती हैं। तो मैं ये सारे तरीके बताऊँगी किस तरह आपने सब कपड़ों को एडजस्ट करना है। तो ये वाला जो कपड़ा है ये शलवार की कटिंग वाला कपड़ा है, तो इससे मैं पहले आपको बताऊँगी कि इससे आपने रेब रख के किस तरह आपने इसकी डोरी बनानी है। तो इस तरह इसको रखेंगे, ये देखिए मैंने इसको कटिंग नहीं किया, ये डबल ही कपड़ा था तो मैं इसको कटिंग नहीं करूँगी। तो ये मैंने इसके मशीन का जो पैर है मैंने इसको सिंगल पैर को चेंज कर लिया है। तो पहले हमने एक छोटे से कपड़े का एक पीस लेना है, इस पे आपने सिलाई लगानी है ताकि आपने सिलाई को पक्का करना है, धागों को जोड़ लेना है, ताकि हम जहाँ पे बारीक सिलाई लगा रही होती हों तो वहाँ पे अक्सर होता है कि यहाँ कपड़े में धागा फँसता है। तो सिंगल पेयर है इसलिए मैंने पहले कपड़े को सिलाई में यानी कि धागे को जमा लिया, अभी धागे की गिरा लगाएँगे और यहाँ से आपने इसका स्टार्ट लेना है। पहले जब आपने स्टार्ट रखना है तो वहाँ पे आपने धागे से एक पाल बराबर हल्का-सा खुला रखना है ताकि हम जब अपनी डोरी सीधी करेंगे तो हमारी डोरी आसानी से सीधी हो। तो यहाँ पे आपने धागे को अंदर सेट करते हुए नाखून से कपड़े को सही करते हुए यानी कि अपने धागे को बिठाते हुए साइड पे एक तरफ करते हुए आपने सिलाई लगानी है। तो ये ख़्याल रखना है आपने कि आपकी जो सिलाई है वो धागे पे नहीं आनी चाहिए। अगर धागे पे आपकी सिलाई चढ़ेगी तो फिर आपकी डोरी कभी सीधी भी नहीं होगी क्योंकि आपका धागा अंदर सिलाई हो चुका होगा। तो यहाँ से आपने सिलाई करने के बाद आपने एक बराबर रखते हुए आपने कपड़े की यहाँ से कटिंग करनी है। तो आपने इसकी कटिंग रखनी है तकरीबन 1.5 पॉइंट, जो एंची टेप पे पॉइंट होते हैं जिसको आप सूतर भी कहते हैं, उस पे आप उसके हिसाब से आपने इस तरह इसकी एक ही बराबर आपने एक मतलब एक साइज़ का मार्जिन रखते हुए आपने कटिंग करनी है। ये देख सकती हैं आप, ये जो छोटे-छोटे हमारे एंची टेप पे पॉइंट बने होते हैं वहाँ पे आपने ये जो कॉटन का कपड़ा है इस धागे से अगर आप डोरी सिलाई कर रही हैं तो आपने 1.5 पॉइंट उसका मार्जिन रखना है। अगर आप मार्जिन को ज़्यादा रखेंगी तो फिर आपकी डोरी सीधी भी नहीं होगी कभी। तो इस तरीके से फिर आपने यहाँ पे जब आपने स्टार्ट लिया था वहाँ पे आपने उसका जो मार्जिन है आपने वहाँ से और भी कम रखना है ताकि हमारी जिनकी डोरी है जल्दी-जल्दी वो सीधी हो। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से नाखून से आपने हल्का-सा कपड़े को आगे दबाना है। तो यहाँ पे आपने इसको इस तरह सीधा करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको खींचना है। तो ये डोरी हमारी अंदर जा चुकी है अभी। इस तरीके से आपने निकालना है, इतनी अंदर जा चुकी है तो इस तरह आपने इस हाथ से आपने कपड़े को पीछे खींचना है और उधर से आपने जो ऊन का धागा सिलाई हुआ है उसको आपने खींचना है और आपके इस तरीके से डोरी निकलेगी।
डोरी निकालते हुए आपने जो ऊपर से बल आते हैं, क्योंकि रेप कपड़ा है तो आपने बल को हाथ से सीधे करते रहना है। जितने आप बल सीधे करेंगी, इस तरह आपकी डोरी जल्दी जल्दी पीछे जाएगी। तो ये देखिए हमारी डोरी इतनी निकल चुकी है, तो ये देखिए कितनी आसानी से अब निकलेगी डोरी वायर। तो ये देखिए हमारी डोरी तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए इक्वल, यानी कि कितनी प्यारी डोरी बनी है, कहीं से मोटी या कहीं से पतली नहीं है। तो आपको इस तरह जिस तरह चाहे यहाँ से इसके डबल लूप्स बनाएं, सिंगल लूप्स बनाएं, तो यानी कि डिज़ाइन में एडजस्ट करें। तो किस तरह ये देखिए खूबसूरत हमारी ये डोरी बन के तैयार हुई है। तो जितनी बारीक डोरी होगी इतना इसका डिज़ाइन अच्छा बनेगा। तो अभी मैं आपको दूसरे कपड़े से डोरी बना के दिखाती हूँ। ये रेशमी कपड़ा है और ये यानी कि जो हमारा लंबाई में से कपड़ा बचा था ये वो वाला है। तो इस तरह आपने धागे को पहले गिरा लगानी है और यहाँ से आपने छोटा सा पीस काट के वहीं आपने सिलाई लगानी है, मशीन के नीचे बिठाना है और यहाँ से आपने कोने से पकड़ा और आपने इस तरीके से लंबाई में से एक नोकदार आपने कपड़ा इस तरह बनाना है, ताकि थोड़ा सा इस तरह हम नोकदार रखेंगे तो हमारी जो वो होगी, हमारी जो डोरी होगी वो लंबाई में थोड़ी सी लंबी बनेगी। तो आपने इस तरीके से कपड़े को काट लेना है कटिंग। ये आपने दो पीस कर लिए और आपके यहाँ से भी डोरी बनेगी और इस पीस पे से भी काफ़ी डोरी आपकी बन जाएगी। तो आपकी इस तरीके से ज़्यादा डोरियाँ बनेगी। तो यहाँ पे आपने कोने को कर देना कटिंग और इस धागे वाली जो गिरा हमने लगाई थी उस धागे को आपने रखना है अंदर। और यहाँ पे आपने स्टार्ट लेना इस तरह और नाखून से आपने धागे को यहाँ पे यानी कि बिठाना है, साइड पे करना है, यानी कि आपकी सिलाई नहीं धागे पे आनी चाहिए। सिलाई आपकी एक ही जैसे आनी चाहिए और आपने जो टांका है वो भी थोड़ा बारीक कर लेना है, यानी कि थोड़ा सा हल्का सा बारीक करना है, क्योंकि अगर आप टांका लंबा रखेंगे तो डोरी निकालते हुए जब डोरी को खींचते हैं तो वहां से टांका भी टूट सकता है। तो यानी कि टांका टूट गया तो फिर आपको डोरी नहीं बनानी पड़ेगी। तो आपने हल्का सा टांका भी इसका बारीक रखना है, टांके को लंबा नहीं रखना। और नाखून से इस तरह आपने धागे को बिठाना है और आपने इस तरह सिलाई लगानी है, सिंगल पैर से लगानी है। मशीन का जो सिंगल पैर होगा उससे आपने मशीन की सिलाई लगानी है डोरी के लिए। यहाँ से फिर आपने धागे को कट नहीं करना, आपने कपड़े को वहां से बिठाना और यहाँ पे हमने इसको वहां से पक्का करना है, ताकि खींचते हुए हमारी जो है वो धागा वो गिरा अंदर चली जाएगी। और यहाँ से हमने गिरा को बाहर निकालते हुए और धागे के और कपड़े को हमने सिलाई के साथ पक्का करना है, ताकि जब हम धागा खींचेंगे डोरी बनाने के लिए तो हमारा धागा यानी कि निकल ना जाए, ज़ाया ना हो जाए डोरी हमारी। तो यहाँ से हमने बहुत थोड़ा मार्जिन लेना है और आगे हमने 2 पॉइंट मार्जिन इसका लेना है। ये रेशमी कपड़ा है तो इसके लिए हमने 2 पॉइंट मार्जिन रखना है। जब 2 पॉइंट रखेंगे तो इसकी डोरी अच्छी बनेगी, इसकी डोरी ढीली नहीं बनेगी। अगर कम मार्जिन रखेंगी तो इसकी डोरी ढीली बनेगी। तो यहाँ से आपने करना है, इस धागे को खींचना है, आपने धागे को कट नहीं करना। ये जो ऊन का धागा है उसको आपने खींचना है। स्टार्ट में आपने सारे धागे जो भी है वो आपने कट कर देने, आपने गिरा को कटिंग नहीं करनी। और अगर आपका तो यानी कि धागा कपड़ा ऊपर नहीं जा रहा तो आपने हल्का सा उसको सुई से करते हुए इस तरह हाथ से फेंक खींच लेना है बस इसको। तो ये देखिए जल्दी से हमारी डोरी अंदर चली गई है। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये हमारी डोरी निकल चुकी है, ये देखिए।
तो ये देखिए हमारी कितनी लंबी और कितनी आसानी के साथ और खूबसूरत डोरी बन चुकी है। ये देखें, ये दोनों डोरियों में कोई फ़र्क नहीं है, एक रेशमी है और एक कॉटन की है, और दोनों देखिए कितनी खूबसूरत और प्यारी डोरियां बनी हैं। ये देखें, तो आप इसको यानी कि डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकती हैं। और अब मैं आपको तीसरे कपड़े को आप दिखाऊंगी कि आपके पास अगर इतना कम कपड़ा है, चौकोर कपड़ा है, तो आपने उसको इस तरह किस तरह एडजस्ट करना है। तो आपने इस तरह कोने से पकड़ना है आपने, तो दोनों कोनों से पकड़ कर बेशक आपके पास जितना भी चौकोर कपड़ा है तो आप उसको चौकोर कटिंग कर लें, यानी कि चौकोर कटिंग करके उसके बाद आपने इसके कोने से पकड़ना है और आपने इस तरीके से यानी कि जिस तरह ट्रायंगल होता है इसकी शक्ल में ले लेना है। फिर आपने इस तरह का इसको यानी कि सिलाई के लिए कपड़े को सीना है, थोड़ा सा कपड़ा लेना और धागे की किरा लगानी है और दरमियान में से आपने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो अब आपकी इस कपड़े से भी डोरियां बनेंगी और इस कपड़े से भी आपकी डोरियां बन जाएंगी। और यहाँ से कोने को करेंगे कट और इस तरह डोरी को रखेंगे अंदर। ये ज़रा मोटा कपड़ा है तो इससे अब मैं भी आपको डोरी सीधी करके दिखाती हूँ। तो इसको भी इस तरह नाखत के साथ आपने बिठाते जाना है। दोबारा आपने फिर वही वाला कपड़ा जो छोटा सा रहा उसको आगे आपने सीना है और इस तरीके से आपने धागे की कटिंग करनी है। ऊन वाले धागे की आपने कटिंग नहीं करनी, आपने मशीन वाले धागे की कटिंग करनी है। और यहाँ से आपने ये देखें गिरा को बाहर निकालते हुए यहाँ से आपने हल्का सा इसको पक्का करना है कपड़े को। और पक्का करने के बाद यहाँ से आपने फालतू कपड़े की करनी है कटिंग। तो इस तरीके से यहाँ से आपने जितना भी यानी कि जब भी डोरी बनानी है तो यहाँ से आपने कम मार्जिन छोड़ना, और यहाँ से भी आपने ये मोटा कपड़ा है तो इसका आपने 1.5 पॉइंट से भी हल्का थोड़ा सा कम मार्जिन छोड़ना है। तो इससे आपकी डोरी फिर अच्छी सीधी हो जाएगी, जल्दी से सीधी होगी। तो फिर इसी तरीके से आपने ऊन वाले धागे को खींचना है और यहाँ से आपने इसके यानी कि जो ये सलवटें बनती हैं इसको आपने खींच खींच के आपने इस तरीके से डोरी को अंदर ले जाना है और इस तरफ से आपने बाहर निकालना है। तो ये देखें, ये इस कपड़े से भी हमारी कितनी आसानी से डोरी सीधी हो गई है। आपका धागा भी ज़ाया नहीं जाएगा बिल्कुल। ये देखिए हमारे 3 तरह के कपड़ों से 3 डोरियां तैयार हो चुकी हैं, तो कितनी खूबसूरत। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।